उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का फफक फफक कर रोने वाला वीडियो तो आप तक भी पहुंच गया होगा। आपको भी अवधेश प्रसाद के आंसू नजर आ रहे होंगे, लेकिन इन आंसुओं के पीछे कुछ सवाल हमारे भी हैं जो हम अवधेश प्रसाद से पूछेंगे। और क्यों ये आंसू मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए धांसू हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। 3 मिनट में पूरी कहानी बताऊंगा। जुड़ जाइए मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ लिबरल टीवी पर। आपको सीधे लिए चलता हूं पिछले साल यानी 2024 के अगस्त महीने में एक खबर निकल कर आती है उत्तर प्रदेश के अयोध्या के भदरसा से, जहां एक 11 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। और इसका आरोपी कौन निकला था? समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान। लेकिन मोहित खान जब आरोपी निकले थे तो अवधेश प्रसाद से सवाल पूछे गए थे कि क्या आप मोहित खान को जानते हैं, मोहित खान के साथ आपकी नजदीकी है। लेकिन तब अवधेश प्रसाद 11 वर्षीय उस नाबालिग के दुष्कर्म की घटना के बाद ऐसे फफक कर नहीं रोए, उनके आंसू नहीं निकले। संवेदनशीलता तो छोड़ दीजिए, अवधेश प्रसाद ये बता रहे थे कि जब केंद्र में आडवाणी सूचना मंत्री हुआ करते थे तब हम प्रदेश में सूचना मंत्री थे और पत्रकारों को फटकार लगा रहे थे कि क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है, ये हमें अच्छी तरह पता है। अब अवधेश प्रसाद तब भी नहीं रोए। एक और घटना निकल कर आती है कन्नौज से, जहां एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव, जिन्हें लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी खूब बवाल मचा था, वो भी दुष्कर्म के मामले में आरोपी माने गए और उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अवधेश प्रसाद फफक का नहीं रोए, ना ही उन्होंने कहा कि हे राम हम तो हार गए, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। यहां तक कि अपनी ही पार्टी में जब आरोपी पाए गए तो वो भी उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये मैं 2 घटनाओं की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज रविवार को अवधेश प्रसाद का एक वीडियो आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, हर तरफ इस पर चर्चा हो रही है। अयोध्या में एक 22 वर्षीय युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। घटना बेहद हृदय विदारक है। इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है, इस युवती की आंखें तक निकाल ली गई हैं। और हम किसी भी तरह से ये नहीं कहेंगे कि ये घटना कहीं ना कहीं, ये घटना सीधे योगी सरकार की पुलिस पर और कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाती है कि भाई आपकी उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी है। यहां पर एक युवती को आप कहते हैं कि कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई नजरें उठाकर नहीं देख सकता, लेकिन अगर उसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक 22 वर्षीय युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है तो सवाल उठेगा। लेकिन जो अवधेश प्रसाद कर रहे हैं, क्या वो वाकई में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं या मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए पिच तैयार कर रहे हैं? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले जो 2 घटनाओं का मैंने जिक्र किया, चाहे वो कन्नौज की हो चाहे वो भदरसा की हो, तब अवधेश प्रसाद के आंसू क्यों नहीं बहे? आज अवधेश क्या कह रहे हैं? अवधेश कह रहे हैं कि मैं लोकसभा में पीएम मोदी के सामने न्याय मांगूंगा और अगर न्याय नहीं दिला पाया तो इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन जब उन 2 घटनाओं की बात आती है तो अवधेश प्रसाद, ये कैसा दोगलापन है? तब ना आपके आंसू निकलते हैं, ना आप इस्तीफा देने की मांग करते हैं, बल्कि आप तो पत्रकारों को ही जवाब देते हैं कि भाई मैं सूचना मंत्री था, मुझे पता है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कैसे जवाब दिए जाते हैं। ऐसे में हम ये अवधेश प्रसाद से पूछना चाहते हैं कि क्या आपके लिए जो संवेदनशीलता होती है वो आरोपी को देखकर बनती है? अगर आरोपी का ताल्लुका समाजवादी पार्टी से है तो हम चुप्पी साध कर बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आरोपी कोई और है तो फिर हम ये रुदन कांड करेंगे। और इसके पीछे की कहानी भी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। योगी भी इस चुनाव के लिए आज जनसभा करने पहुंचे थे, अखिलेश यादव कल पहुंचेंगे, आज ही लगातार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या ये पूरा रुदन कांड से मिल्कीपुर का चुनाव जीतने के लिए सामने आ रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो हमारा सवाल वही है कि उन 2 घटनाओं पर अवधेश प्रसाद के आंसू क्यों नहीं भाई? अब सीएम योगी का भी बयान आया है और उनका बयान भी कुछ ऐसा ही है। सीएम योगी ने कहा है कि अवधेश प्रसाद ये नौटंकी कर रहे हैं, उन्हें पूरा सच जान लेना चाहिए, कहीं इस घटना के पीछे भी तो कहीं समाजवादी पार्टी का कोई नेता तो नहीं है। बहरहाल हम ये नहीं कहेंगे कि इस घटना के पीछे कौन है। उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई है, अयोध्या में हुई है, जाहिर सी बात है योगी सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है कि कानून में कहां कमी रह रही है, क्यों पुलिस और कानून व्यवस्था युवतियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है। लेकिन जिस लिहाज से विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टियों के नेता अवधेश प्रसाद जैसे रुदन कांड कर रहे हैं,
ये कहीं ना कहीं उन घटनाओं की संवेदनशीलता को कम करने जैसा भी है।